हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर जिनका नाम है हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर को हम एज अ प्ले राइट जानते हैं और इनसे रिलेटेड एक टर्म बहुत फेमस है, एब्सर्ड थिएटर या कॉमेडी ऑफ मेनस। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मेनस ये टर्म कॉइन किया गया है इनके वर्क के लिए, स्पेशली द रूम जो इनका फर्स्ट प्ले था उसके लिए कैटेगराइज किया गया है कि इनके वर्क कॉमेडी ऑफ मिनस की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद द बर्थडे पार्टी के लिए भी कॉमेडी ऑफ मिनस टर्म यूज किया गया है। एज एन एग्जाम्पल इनका वर्क देखा जाता है। और एब्सर्ड थिएटर जो ग्रुप है उसमें भी इनको काउंट किया जाता है, क्योंकि इनके वर्क्स में बहुत ज्यादा एब्सर्डिटी दिखती है ड्यू टू वर्ल्ड वॉर, जो लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा। तो चलिए हम बात करते हैं पहले इनकी टाइमलाइन की। तो 1932 2008 इनका टाइमलाइन है और इनकी डेथ होती है लीवर कैंसर से। ओके, बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इन्हें नोबेल प्राइज कब मिलता है। तो 2005 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है और काफी इंपॉर्टेंट ये ईयर है आपके लिए। टोनी अवार्ड इन्हें मिलता है बेस्ट प्ले के लिए। 1967 में ये रिसीव्ड टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले। और कौन सा प्ले था जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिलता है? तो प्ले का नाम है द होम कमिंग। होम कमिंग काफी इंपॉर्टेंट है। हम सभी प्ले के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स। Which dramatic term is used to describe Harold Pinter's unique writing style characterized by hidden menace, everyday chatter and long silence? ये आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। इनकी यूनिक स्टाइल के लिए कुछ एक टर्म कॉइन किया है, पिंटरेस्क। ठीक है, एवरीडे चैटर, लॉन्ग साइलेंस, लॉन्ग पॉज, हिडन menace, इसके लिए पिंटरेस्ट टर्म कॉइन किया गया है। Pinter once admitted that he first became aware of the dramatic power of the pause. पॉज आपको बहुत याद रखना है, इनके प्ले में पॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम सीइंग अ पॉपुलर अमेरिकन कॉमेडियन, तो कौन से कॉमेडियन थे जिनको देख के इन्हें लगा कि पॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ड्रामेटिक पावर है? तो जैक बेनी के इन्होंने ड्रामेटिक जो परफॉर्मेंस थी अमेरिकन कॉमेडियन है उसको देख के इन्हें ये रियलाइज हुआ। Next is in Pinter's script, which what device is radical to his style and often represented by three dots to indicate slight hesitation. तो Pinter pause बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, Pinter pause. Which specific type of drama where laughter is immediately followed by a feeling of impending disaster? ऐसा ड्रामा जिसमें laughter is followed by impending disaster. Impending मतलब आने वाले। ठीक है, तो ये है कॉमेडी ऑफ मेनेस। जैसे आप देखते हैं द बर्थडे पार्टी में देयर इज अ सेलिब्रेशन। द टाइटल इज ऑलरेडी आयरोनिक बिकॉज ऐसा लगता है कि कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, बट हम देखते हैं कि जिस दिन वो पार्टी हो रही होती है, इवन जो बर्थडे बॉय है स्टैनली, वो उसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है, वो कंटिन्यू मना कर रहे हैं कि मेरा बर्थडे नहीं है। बट गोल्डन और मैकिन आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा बर्थडे है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टैनली इज एक्चुअली थ्रेटेंड इन द प्ले। Which prestigious award did Harold Pinter win in the year 2005? तो इन्हें मिलता है नोबेल प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। What is the subject of Pinter's Nobel Prize lecture title? Art, Truth and Politics, Drama and Performance। क्या इनके सब्जेक्ट है नोबेल प्राइज लेक्चर का? तो ड्रामा एंड परफॉर्मेंस, लिटरेचर एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Which of Pinter's plays deals explicitly with authoritarianism, torture and police state? तो इनका एक प्ले है जिसका नाम है वन फॉर द रूम। हालांकि जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो कुछ प्ले से बनेंगे, जैसे द रूम एंड नेक्स्ट इज द बर्थडे पार्टी, द डम वेटर, द केयर टेकर, द होम कमिंग। इन सबसे आपके क्वेश्चन बनेंगे और टर्म से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। इनकी लाइफ का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने 1971 में मेल गॉसो को बोला था, वन ऑफ माई मेन ऑब्सेशन इन लाइफ इज द गेम ऑफ क्रिकेट। कि इन्हें कौन सा गेम पसंद है? तो क्रिकेट इनको काफी पसंद है। ओके, और इनकी शादी होती है विवियन मर्चेंट से, बट लेट ही गॉट डिवोर्स। और बाद में इनकी शादी होती है लेडी एंटोनिया फ्रेजर से। तो विवियन मर्चेंट का आपको नाम याद रखना है, विवियन मर्चेंट। ओके, ये इनकी फर्स्ट वाइफ है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, which among the following English playwright wrote screenplays such as The French Lieutenant Women, The Handmaid's Tale and In Search of Lost Time? ये मार्शल प्राउस्ट का वर्क था, इस पे इन्होंने बेस लिखा है। एंड द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन से जीन राइस का वर्क है। द हैंडमेड टेल मार्गरेट एटवुड है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से ये एक है।
तीनों के नाम आपको याद रखना है। द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन, द हैंडमेड्स टेल, इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम। इसके अलावा इन्होंने जो स्क्रीन प्ले राइट लिखा है, ललिता का भी लिखा है। ठीक है, ललिता का, ये याद रखना है आपको। इन्होंने अपने प्लेस का भी स्क्रीन प्ले किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। द टर्म कॉमेडी ऑफ मिनस, ये किससे एसोसिएटेड है? तो हैरोल्ड पिंटर से। Who coined the term the comedy of menace? Again very important point, comedy of menace term किसने coin किया है? तो इरविंग वॉर्डल, ये आपको याद रखना है नेम, इरविंग वॉर्डल। He was awarded the Nobel Prize in Literature in the year 2005. Harold Pinter is associated with, किससे associated है? तो theater of the absurd से। Which play established Harold Pinter's reputation? तो किस प्ले ने इनकी रेपुटेशन एस्टैब्लिश की है? तो द बर्थडे पार्टी। द बर्थडे पार्टी का ईयर आपको याद रखना है। क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। 1957। 1957 में इनके 3 प्लेज आते हैं। द रूम फर्स्ट प्ले, जिससे जो कि कॉमेडी ऑफ मिनस टर्म को एक तरह से देखा जाए तो इस्टेब्लिश करता है। एडविन गॉर्डन ने इनके फर्स्ट प्ले द रूम को ही कॉमेडी ऑफ मिनस का बेस्ट एग्जाम्पल बोला है। देन द बर्थडे पार्टी इज फॉलोड बाय द रूम। 1957 में ही द डम वेटर आता है, तीनों याद रखना है। इसके बाद 1959 में द केयर टेकर आता है, 1964 में द होम कमिंग, 1974 में नो मैन्स लैंड। बहुत सारे इन्होंने प्लेस लिखे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। हैरोल्ड पिंटर वॉज बोर्न इन, कहाँ इनका जन्म हुआ है? इनका जन्म होता है लंदन, ईस्ट लंदन में जन्म होता है, हैकनी नाम की जगह में। ठीक है, हैकनी, ईस्ट लंदन, इन द ईयर 1930। 1930 में जन्म होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कॉमेडी ऑफ मिनस किससे एसोसिएटेड है? तो हैरोल्ड पिंटर से एसोसिएटेड है। ओके, ये शायद रिपीट मैंने कर दिया है। ओके, इरविन वॉर्डल, इरविन वॉर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैरोल्ड पिंटर्स फर्स्ट फुल लेंथ प्ले? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट फुल लेंथ प्ले इनका कौन सा है? तो फर्स्ट फुल लेंथ प्ले इनका है द रूम, सॉरी, ओके, यस, लेट मी चेक इट। ओके, तो आंसर इज द बर्थडे पार्टी। फर्स्ट प्ले इज द रूम, बट फर्स्ट फुल लेंथ प्ले की अगर बात होगी तो यही इसका कीवर्ड है, दिस इज द बर्थडे पार्टी, ये आपको याद रखना है। ओके, इसमें स्टैनली है, इंपॉर्टेंट है। द रूम वाज फर्स्ट परफॉर्म इन, तो 1957 में फर्स्ट परफॉर्मेंस इसकी होती है। विच प्ले फीचर्स बेन एंड गर्स? तो अब यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं, इनके प्ले वाइज हम कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी आपके साथ द बर्थडे द रूम की। ओके, द रूम में कैरेक्टर्स हैं रोज, यहाँ पे देखिए कैरेक्टर है रोज। इनके हस्बैंड बर्ट, हु इज ऑलवेज साइलेंट थ्रू आउट द प्ले। इनकी इसमें एक और कैरेक्टर है लैंडलॉर्ड है, जिनका नाम है मिस्टर किड। ओके, ये लैंडलॉर्ड है। यहाँ पे हम केवल कैरेक्टर के नाम लिख रहे हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि किस प्ले में कौन से कैरेक्टर हैं। मिस्टर एंड मिसेस सैंड्स ये हैं, और एक ब्लाइंड ब्लैक मैन है जो जिसका नाम है रिली, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ब्लाइंड ब्लैक मैन। ओके, ये आप याद रखेंगे। बेन एंड गस, ये किस प्ले में कैरेक्टर है? ये है द डम वेटर में। ठीक है, बेन एंड गस किसमें है? द डम वेटर में। इसको टिक करिए आप लोग। द केयर टेकर रिवॉल्व्स अराउंड, केयर टेकर में किसकी स्टोरी है? तो हम देखते हैं केयर टेकर में पावर स्ट्रगल एमंग 3 men, पावर स्ट्रगल एमंग 3 men। इसमें हम देखते हैं मिक है, इनके ब्रदर एस्टन है। ओके, और एस्टन एक व्यक्ति को घर लाते जिसका नाम है मैक डेविस। मैक डेविस इसे घर लाते, यही है केयर टेकर। ठीक है, मिक, एस्टन, और एस्टन घर लाते हैं मैक डेविस को, जो कि केयर टेकर है। और मैक डेविस का एक्चुअल नाम है बेरनॉर्ड जेनकिंस। ठीक है, केयर टेकर वॉज फर्स्ट स्टेज, केयर टेकर का फर्स्ट स्टेज कब होता है, किस ईयर में होता है? तो 1960 में। कहीं कहीं आपको 1959 में मिलेगा, तो इसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 1959 या 1960 मिलता है, तो दोनों में से आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार। ये 3 एक्ट प्ले है। ओके, अभी मैंने इसका ईयर क्रॉस चेक किया है, 1960 ही है। विच कैरेक्टर इज अ ट्रैम्प इन द केयर टेकर? ट्रैम्प कौन है केयर टेकर में?
तो डेवीज है। कौन है? डेवीज। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सेम टू सेम ही मिलेंगे। ओके, मैम डेविस जिसका मैंने नाम बताया आपको। होम कमिंग वन द क्या प्राइज जीता है? तो ये बेस्ट प्ले के लिए इसे मिलता है टोनी अवार्ड। टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले। सो इसे ये अवार्ड मिलता है 1967 में। सेंट्रल कैरेक्टर कौन है होम कमिंग में? होम कमिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, इसमें कैरेक्टर है रूथ। इसके अलावा इसमें है मैक्स। मैक्स, इनके ब्रदर हैं सैम जो कि एक शॉफर है। मैक्स के सन है टेडी जो कि होम कमिंग कर रहे हैं अपनी वाइफ रूथ के साथ। इसके अलावा लेनी है एंड जोई है। जोई, ठीक है, ये 3 सन्स हैं मैक्स के। ये मैक्स के सन्स हैं। और यहाँ पे होम कमिंग किसकी हो रही है? कौन होम आ रहा है वापस? तो आ रहे हैं टेडी। टेडी एक फिलोसोफर है, ये प्रोफेसर भी है और अमेरिकन फिलोसफी प्रोफेसर है। ठीक है, टेडी इज अमेरिकन, मतलब अमेरिका में ही रह रहे हैं और ये फिलोसफी के प्रोफेसर हैं। ओके, लेनी जो है वो पिम्प है। पिम्प, pimp means a person who finds clients for sex workers. Okay. Next is Joey. So Joey is would be boxer हैं ये, would be boxer. सैम की हम बात करें तो सैम एक शॉफर है एंड मैक्स रिटायर्ड बुचर है। रिटायर्ड बुचर है एंड सैम शॉफर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड यहाँ पे टेडी एंड रूथ की होम कमिंग दिखाई गई है। इंपॉर्टेंट है, सभी नाम आपको याद रखने हैं। विच प्ले इज नोन फॉर इट्स रिवर्स क्रोनोलॉजी? तो बिट्रेयल, बिट्रेयल इज नोन फॉर इट्स रिवर्स क्रोनोलॉजी। आपको याद रखना है नो मैंस लैंड एंड बिट्रेयल ये दोनों मेमोरी प्ले हैं। ओके, बिट्रेयल, वेयर इज द प्ले? यस, बिट्रेयल। एंड इसके अलावा नो मैंस लैंड ये दोनों क्या है? ये दोनों मेमोरी प्ले हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है मेमोरी प्लेन के कौन कौन से हैं, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। बिट्रेयल इज बेस्ड पार्टली ऑन, तो ये पेंटर की पर्सनल रिलेशनशिप पे बेस्ड है। मार्टिन इसलिन फेमस बुक डिस्कसिंग पेंटर एस, तो मार्टिन इसलिन की एक बुक है, क्या है उसका नाम? द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। तो यहाँ पे डिस्कसिंग नहीं होना चाहिए आई थिंक। आप यहाँ पे फेमस बुक ऐसे ही क्वेश्चन बस पढ़िए द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, क्योंकि काफी पहले लिखी गई है। और यस, ये बुक लिखी गई है 1961 में। और इसमें इन्होंने मार्टिन एसलिन ने एक टर्म कॉइन किया है द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। इसमें इन्होंने कुछ प्ले राइट के नाम लिए हैं, तो ये लाइन सही है। मैं रिमूव कर रही हूँ। इसमें इन्होंने 3 प्ले राइट का नाम लिखा है। ठीक है, पेंटर, सैमुअल बेकेट एंड यूजेन आयनस्टो। ठीक है, 3 प्ले राइट के नाम लिखे हैं, पेंटर, हैरोल्ड पेंटर, सैमुअल बेकेट एंड यूजेन आयनस्टो। के तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। 1961 में ये बुक आती है द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। और इन्होंने ये बताया कि इन लोगों ने कैसे ह्यूमन कंडीशन की एब्सर्डिटी को अपने प्ले में दिखाया है। एंड दे अबेंडन ट्रेडिशनल लीनियर प्लॉट एंड रेशनल डायलॉग। तो आप देख पा रहे होंगे कि सैमुअल बेकेट का द वेटिंग फॉर गोडो, उसमें भी कोई लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है और सर्कुलम लोकेशन भी दिखता है आपको प्ले के स्ट्रक्चर में। और इसके अलावा मीनिंगलेसनेस दिखती है आपको। जो लोग हैं वो लॉस ऑफ पर्पस दिखा रहे हैं, मीनिंगलेसनेस इन देयर एक्शन इन देयर डायलॉग्स। एंड कहीं ना कहीं ये तीनों ही प्ले राइट बेस्ट एग्जाम्पल रहे हैं द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के। तो याद रखेंगे आप। साइलेंस, साइलेंस पेंटर के प्ले में क्या सिग्निफाई करती है? तो साइकोलॉजिकल टेंशन एंड पावर रिलेशन को, साइकोलॉजिकल टेंशन एंड पावर रिलेशन को। द टर्म ऑफ इंटरेस्ट रेफर्स टू, तो किसे रेफर करती है? टेंस डायलॉग एंड एम्बिग्विटी को। इंपॉर्टेंट है, टेंस डायलॉग एंड एम्बिग्विटी को। विच प्ले इन्वॉल्व्स मिस्टीरियस विजिटर गोल्डबर्ग एंड मैकलिन, तो आपको द बर्थडे पार्टी में गोल्डबर्ग एंड मैकलिन दिखते हैं। यहाँ पे स्टैनली को एक
यहाँ पे इन्हें गिफ्ट दिया जाता है स्टैनली को ड्रम। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। स्टैनली को क्या गिफ्ट दिया जाता है? ड्रम। मैग देती है इन्हें बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर लुलू भी है। स्टैनली वेबर किस में कैरेक्टर है? तो द बर्थडे पार्टी में। इसे मैं फास्ट करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन इजी है। मैक बोल्स किस में है? तो द बर्थडे पार्टी में मैक। ओके। द डम वेटर प्राइमरली एक्सप्लोर्स। डम वेटर क्या एक्सप्लोर करता है? तो पावर एंड ओबीडियंस को। विच प्ले फोकसेस ऑन लिंग्विस्टिक ऑपरेशन। विच प्ले फोकसेस ऑन लिंग्विस्टिक ऑपरेशन। तो माउंटेन लैंग्वेज। ठीक है, हालांकि इससे भी मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है कोई। हेरोल्ड पिंटर्स ड्रामेटिक टेक्निक ऑफन रिलाइज ऑन। तो हेरोल्ड पिंटर की ड्रामेटिक टेक्निक रिलाई करती है किस पे? रियलिस्टिक डायलॉग्स विद पॉजेस। पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपके लिए। पॉज एंड साइलेंस, ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेज डायरेक्शन है किसके प्ले में? तो पिंटर के प्ले में, हेरोल्ड पिंटर के प्ले में। विच प्ले कंसर्न मेमोरी एंड अनसर्टेनिटी। मेमोरी एंड अनसर्टेनिटी तो आपको दिखती है ओल्ड टाइम्स में। इसमें दिखती है ओल्ड टाइम्स में। द कैरेक्टर्स डीली एंड केट। डीली एंड केट ये किस में आते हैं? तो ओल्ड टाइम्स में आते हैं। नो मैंस लैंड, इसका फर्स्ट स्टेज कब होता है? तो 1975 में। नो मैंस लैंड वाज फर्स्ट स्टेज इन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइटल ऑफ पेंटर्स नोबल लेक्चर। अभी हमने डिस्कस किया था आर्ट, ट्रूथ एंड पॉलिटिक्स। एक और क्वेश्चन है द बर्थडे पार्टी से इस प्ले में कौन सा गेम होता है? तो ब्लाइंड मैन बफ। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ब्लाइंड मैन्स ब्लफ। ये पूछा गया है क्वेश्चन बहुत बार। ये द बर्थडे पार्टी में गेम खेला जाता है जिसमें स्टैनली, लुलू, इन सबके आइज में पट्टी बांध दी जाती है। ओके। हैरोल्ड पिंटर वर्क एक्सटेंसिवली एज अ एक्टर एंड स्क्रीन राइट। तो स्क्रीन राइटर तो मैंने आपको 3 स्क्रीन राइट बताया था इंपॉर्टेंट है, जिसमें फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट था। विच स्क्रीन प्ले अर्न्ड पिंटर्स क्रिटिकल एक्लेम। सो द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन। विच प्ले इज कंसिडर एज अ मेमोरी प्ले। तो मेमोरी प्ले मैंने आपको 2 बताए थे। ओल्ड बिट्रेयल बताया था मैंने आपको, एंड नो मैंस लैंड। ओल्ड टाइम्स भी इनका एक मेमोरी प्ले है। ठीक है। पेंटर वर्क फ्रीक्वेंटली डिपिक्ट, क्या डिपिक्ट करते हैं ये? तो एम्बिगुअस रियलिटीज। एम्बिगुअस रियलिटीज। विच कैरेक्टर सफर्स फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा। मेंटल ट्रॉमा किसे होता है केयर टेकर में? तो ये इंपॉर्टेंट है एस्टन। जिस क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रही हूँ वो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। एस्टन अंडरवेंट, तो एस्टन को किससे गुजरना पड़ता है? इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट से। विच प्ले इज सेट इन अ बोर्डिंग हाउस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। द बर्थडे पार्टी की सेटिंग है बोर्डिंग हाउस में। ओके। इसमें बोर्डिंग हाउस मैग जो कि 60s में है, अपनी 60s में है, एंड पेटी ये चला रहे हैं एक बोर्डिंग हाउस। हेरोल्ड पिंटर्स प्ले ऑफ इन चैलेंज, क्या चैलेंज करते हैं? सर्टेनिटी एंड अथॉरिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पिंटर प्ले वन द इवनिंग स्टैंडर्ड अवार्ड। तो द केयर टेकर को मिलता है द इवनिंग स्टैंडर्ड अवार्ड। Pinter's dramatic universe is marked by तो open-ended ambiguity, open-ended ambiguity। इन क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कैसे आपको आंसर करना है। Which play features interrogation as a central device। तो One for a Road में interrogation as a central device आपको देखने को मिलती है। ये भी क्वेश्चन कम बनता है। One for the Road ये डील करता है पॉलिटिकल ऑपरेशन को, पॉलिटिकल ऑपरेशन को। कैरेक्टर निकोलस आपको किसमें देखने को मिलेगा? तो वन फॉर द रोड में देखने को मिलेगा। पिंटर्स डायलॉग इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय, तो एवरीडे स्पीच पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे स्टैनली द बर्थडे पार्टी में भी आपको ये देखने को मिलेगा अबाउट ब्रेकफास्ट एंड ऑल। होमकमिंग वाज फर्स्ट परफॉर्म इन द ईयर 1965। व्हिच प्ले एक्सप्लोर्स मैरिटल इनफिडेलिटी। तो बेट्रेयल, बेट्रेयल इंपॉर्टेंट इनके लाइफ के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इनकी डेथ कब होती है? तो 2008 में लीवर कैंसर से। ओके, लीवर कैंसर से इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज ही इज रिगार्डेड प्राइमरली एज, तो मॉडर्न ब्रिटिश प्लेराइट के तौर पे इन्हें जाना जाता है। पोस्ट मॉडर्निज्म में भी पढ़ते हैं। विच एलिमेंट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद एडजेक्टिव पिंटरेस्ट। तो लिंग्विस्टिक अनसर्टेनिटी, लिंग्विस्टिक अनसर्टेनिटी दिखती है आपको पिंटर के प्ले में। ड्रामेटिक विजन इनका क्या एम्फेसाइज करता है? तो इनस्टेबिलिटी ऑफ रियलिटी एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इनका जन्म होता है 1930 में लंदन में, 2008 में इनकी डेथ होती है।
2005 में नोबेल प्राइज मिलता है। कॉमेडी ऑफ मिनस एसोसिएटेड है इनसे। इरविंग वार्डल ने क्वाइन किया है एसोसिएटेड मूवमेंट थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, जिसको मार्टिन इजलिन ने बुक लिखी थी 1961 में। इनके जो पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन जो प्ले से बनते हैं, द बर्थडे पार्टी, द केयर टेकर, द डम वेटर, द रूम से भी बनता है, इसको भी आप नोट करिए। द रूम से, बिट्रेयल से, ओल्ड टाइम से, द फ्रेंच रेफरेंट वुमेन एज ए स्क्रीन प्ले बनता है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पिंटरेस्ट, मिनिस, एम्बिग्विटी, पॉजेस, साइलेंस, पावर स्ट्रगल, अनसर्टेनिटी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपनिंग सेटिंग क्या है द बर्थडे पार्टी की? तो अ सी साइड बोर्डिंग हाउस। लैंडलॉर्ड कौन है बोर्डिंग हाउस में? तो मैग एंड पेटी। द बर्थडे पार्टी हु सजेस्ट थ्रोइंग अ पार्टी फॉर स्टैनली इवन दो ही डिड नॉट रिक्वेस्ट इट? तो गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। नेम ऑफ टू सिनिस्टर मिस्टीरियस स्ट्रेंजर्स हु टेरराइज स्टैनली इन द बर्थडे पार्टी? तो गोल्डबर्ग एंड मैकिन है जो कि टेरराइज करते हैं। यहाँ पे एक्ट 2 में गेम खेला जाता है, उसका क्या नाम है? ब्लाइंड मैन्स कप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने उसमें एल लिख दिया था, BLUFF, वो नहीं है, BUFF है। Which genre does the birthday party primarily belong to? The absurdist comedy of menace. Who arrives at the boarding house to deliver a package for Stanley? तो लुलू आती है। 1960 में केयरटेकर आते हैं, इस पे हम कुछ बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। एस्टन एंड मिक, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ एस्टन एंड मिक? तो ये दोनों ब्रदर्स हैं और मिक घर को ओन करता है एंड एस्टन इज द हैंडीमैन। What is the name of the eccentric old tramp with invited to stay in the caretaker? तो डेविस नाम है इसका, डेविस, जिसे मैक डेविस के नाम से भी जानते हैं। मैक डेविस का नाम था बेर्नार्ड जेनकिंस। क्या नाम था? बेर्नार्ड जेनकिंस। What item does Davis desperately want to go down to set up to retrieve? तो ये अपने पेपर्स चाह रहे हैं, डेविस कुछ पेपर्स रिसीव करना चाह रहे हैं। Which character from the caretaker hallucinate after receiving electric shock treatment in the mental hospital? तो इलेक्ट्रिक शॉक कैसे मिलता है? एस्टन को। तो होम कमिंग से क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल एक्शन अनफोल्ड द वॉच स्पेसिफिक लोकेशन? तो अ लंदन वर्किंग क्लास हाउस होल्ड, अ लंदन वर्किंग क्लास हाउस होल्ड, ये सेटिंग है। ऑक्यूपेशन क्या है मैक्स के सन लेनी का? तो ये पिंप है। हु इज बॉक्सर? मैक्स के कौन से सन बॉक्सर है? तो जोई है। What is the relationship between Teddy and Ruth? So they are a married couple returning from America. How does Ruth end the play in the homecoming? So she stays with the family in London. Teddy returns to America alone, taking up the role of a prostitute for the household. तो यहाँ पे जो रूथ है उनका क्या रोल होता है? She takes up the role of a prostitute for the household expenses. द डम वेटर एंड द रूम दोनों से क्वेश्चन देखते हैं। डम वेटर में प्रोफेशन क्या है बेन एंड गस का? तो हिट मैन है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है। यहाँ से हमने क्वेश्चन देखा तो आपको कैरेक्टर के नाम याद होंगे। इन डम वेटर थ्रू व्हाट मैकेनिकल डिवाइस डू द मिस्टीरियस ऑर्डर्स एंड फूड रिक्वेस्ट अराइव? तो किस मैकेनिकल डिवाइस से मिस्टीरियस ऑर्डर्स और फूड रिक्वेस्ट आते हैं? तो डम वेटर से। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हैरोल्ड फिस्टर द वेरी फर्स्ट प्ले? तो वेरी फर्स्ट प्ले या डेब्यू आप कह सकते हैं, डेब्यू प्ले कौन सा है? तो द रूम है, 1957 में आता है। ठीक है, द रूम में कैरेक्टर्स कौन से हैं? तो रोज है और इनके हस्बैंड बर्ट है हु इज ऑलवेज साइलेंट। बिट्रेयल एंड ओल्ड टाइम्स ये मेमोरी प्ले है। इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट नोटेबल टेक्निकल नैरेटिव फीचर ऑफ पेंटर्स प्ले बिट्रेयल? तो ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। ओल्ड टाइम फोकसेस ऑन द शिफ्टिंग मेमोरीज एंड जेलसी सराउंडिंग विच थ्री कैरेक्टर्स? यहाँ पे आपको डीली दिखती है, इनकी वाइफ केटी दिखती है और इनकी old friend Ina दिखती है। So this was all for today. I hope that you have really learned some new things. और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बताए। कैरेक्टर पे क्वेश्चन बनेंगे या आपकी क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन बनेंगे या आपके टर्म्स पे क्वेश्चन बनेंगे। इन 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं हैरोल्ड पिंटर से। कॉमेडी ऑफ मिनस काफी टर्म इंपॉर्टेंट है, एब्सर्ड थिएटर काफी टर्म इंपॉर्टेंट है, इनके प्लेज भी इंपॉर्टेंट है जिसमें द बर्थडे पार्टी, द रूम, द डम वेटर, द केयर टेकर, द होम कमिंग, ये 5 इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। साइलेंस भी एक वर्क है, इनका शॉर्ट प्ले है, तो आप इसका भी नाम ध्यान रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास and we'll discuss another important writer. Thank you.